नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है और इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं लाइफ, पीस और हैप्पीनेस के बारे में। और हमारे साथ आज दो गेस्ट भी आए हुए हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, मेरे मेंटर्स भी हैं साथ में। ये धमतरी से ही हैं और इनके नाम हैं, जिनमें एक गुरु है मेरे सुमिता पंजवानी जी और एक गुरु है मेरे कोमल थवेट जी। आइए आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग हम किसी को बताएंगे आसान शब्दों में तो कैसे बता पाएंगे? आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कि इंग्लिश के हिसाब से उसका हिंदी जीवन जीने की कला। ज़्यादातर जीवन में हम कुछ भी कला सीखते हैं तो किसी न किसी के पास जाते हैं। ढोलक बजाना सीखना है, गायन सीखना है, तैराकी सीखना है, तो कहीं ना कहीं जाते हैं। तो क्या हमारा इतना बड़ा जीवन है, उस बड़े जीवन को किस तरीके से जीना है, उस हिसाब से आर्ट ऑफ लिविंग जो है आपको जीवन जीने की तरीका बताता है, कला सिखाता है। और फिर आप उस जीवन को कैसे आनंद में, सारा दौड़ भाग जीवन का खुशी के लिए है, खुशी की तलाश में ही है। तो वो जो सारा खुशी है आपको, जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस बोलो या जीवन जीने की कला सीख जाते हैं, तो आपको बहुत सा आपके दिमाग में या मन में उठने वाले बहुत से प्रश्नों का स्वतः मिल जाता है। मैं चाह रहा था, आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत किसने की और ये कब से शुरुआत हुई इसकी? जी, इस संस्था के संस्थापक परम पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी हैं। उन्होंने इसकी स्थापना 1981 में की है। बेंगलोर में अभी इसका इंटरनेशनल आश्रम है। और इस संस्था की स्थापना के पीछे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो तनाव रहित हो और हिंसा रहित हो। तो जैसे मैम ने हमको बताया इसके बारे में, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, इस संस्था में कोई आता है? ये कोर वैल्यूज़ ऐसा है कि जब आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाते हैं या आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लेते हैं, तो वहाँ जो टेक्निक बताया जाता है, सांसों का तकनीक है, मानवीय मूल्य है, आपसी संबंध कैसे बनाना है, चीज़ों को, घटनाओं को किस नज़रिए से लेना है, वो सब सिखा देते हैं। तो जब वो सीखने के बाद क्या होता है कि हमारे समाज में, आसपास के वातावरण में अभी क्या हो रहा है, नैतिकता कम होती जा रही है, अपनापन कम होते जा रहा है। बहुत से कारण हैं उसके दूर होने का, लोगों को अपनापन से स्वार्थ नज़दीक आ जा रहे हैं। तो पहले हम जब जीवन जीते थे, आज से 40, 50, 60 साल पहले, तो लोग कमिट करते थे, एक ही बात बोल देते थे कि भाई हाँ मैं इसका पैसा दे रहा हूँ, या इसको ये ज़मीन बेच दिया हूँ, या हाँ मैं इससे पुस्तक लेके आया था, इसको मेरे को लौटाना है। तो जब ये बोल देते थे वो कमिटमेंट हो जाता था। आज तो आप देख लो, ज़माने में कमिटमेंट का तो कोई वैल्यू नहीं है। आज कुछ भी बोलते हैं लोग, कल कुछ कर देते हैं। तो अपनापन ख़त्म होते जा रहे हैं। जब हम अपनापन में रहते हैं, तो अपनापन में रहते हैं तो हम अपने भाई या अपने परिवार के सदस्यों की कोई मदद करते हैं तो उससे अपेक्षा नहीं रखते, ऐसी मदद करते हैं। जैसे ही हम अपनेपन से बाहर आते हैं, जैसे हमारा अपनापन दूर होता है, तो हम उससे फिर अपेक्षा करते हैं, फिर वहाँ पे हमें व्यापार करने जैसे काम करने लग जाते हैं। आपने ये फ़ायदा पहुँचाया तो मैं आपको ये फ़ायदा पहुँचाऊँगा करके, इस टाइप की। तो जब हम ये शिविर करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करते हैं और लगातार उनके टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो ये अपनापन, प्यार, चीज़ों को समझना, मन को समझना, ये सब समझ आने लगता है। मतलब आप कहना चाहे जैसे हम किसी की मदद करें, निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, वो हम यहाँ सीखेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई आपको, क्योंकि अब उस टाइप के वैल्यू वाले जीवन आपने किसी का देखा ही नहीं है। परिवर्तनशील वैल्यू वाला जीवन आ गया है। अभी बहुत स्पीड चल रहा है लोगों का जीवन। सबसे फेवरेट चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, सुदर्शन क्रिया। वो मेरी भी फेवरेट है। सुदर्शन क्रिया, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि सुद यानी अच्छा, दर्शन यानी देखना, क्रिया वो प्रोसेस जिससे हम ये देखते हैं। अच्छा, तो देखा क्या, आँखों से तो हम अपने पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन अपने आप को जानने की वो प्रक्रिया है सुदर्शन क्रिया। ये एक सांसों की प्रक्रिया है जिसके द्वारा
हम अपने अस्तित्व को पहचान पाते हैं। हमारा मानव जीवन पूरा निकल जाता है स्वयं की तलाश में, लेकिन सुदर्शन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही सहज और सरल है, जिसे कोई भी आम आदमी करके एक आध्यात्मिक यात्रा अपनी शुरू कर सकता है। आपसे और जानकारी चाहूँगा कि इसको तो हम लोग सीधा नहीं कर सकते, इसका एक प्रोसेस है, तो उसमें प्रोसेस के बारे में कुछ बता दीजिए आप। बिल्कुल, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है 6 दिन का। ये 3 दिन का भी फॉर्मेट होता है। मान लीजिए कि कोई अति व्यस्तता के कारण 6 दिन ना आ पाए तो उनके लिए भी 3 दिन वाले भी फॉर्मेट है, और उसके अंतर्गत ये सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, प्रैक्टिस कराया जाता है, एक्सपीरियंस कराया जाता है, और इसके साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सुंदर प्रैक्टिकल नॉलेज है। देखिए, ज्ञान से तो किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन अगर हम उसको जीवन में ना अप्लाई कर पाएँ तो वो ज्ञान हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यवहारिक ज्ञान है, जिसे हम अपनी जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को और भी सुंदर सरल बना सकते हैं। तो ये 6 दिन का जो कार्यशाला है, इसको कहते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो अगर हमें सुदर्शन क्रिया का अनुभव करना है, सीखना है, तो इसका हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है आर्ट ऑफ लिविंग का। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा आपसे, मेडिटेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? मेडिटेशन का तो बहुत फ़ायदा है। हमारे बहुत प्रकार के मन में चलने वाले उलझन, अभी ज़्यादातर स्टूडेंट या हम सब लोग एक चीज़ वॉच करते हैं कि मन कहीं स्थिर नहीं होता। कोई भी व्यक्ति को आज के समय में, मतलब अपन कोई भी व्यक्ति बोल रहे हैं, मतलब 50-60% लोगों को अगर उनके हाथ से मोबाइल ले लिया जाए और उनको 10 मिनट भी बैठने बोला जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा सजा है ना भाई, बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो ये अभी के दौर में हम ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों का समय 2 मिनट 3 मिनट ही कंसंट्रेट हो पाता है, उसके बाद उनका मन कहीं ना कहीं चलने लग जाता है। जिस स्थान में बैठा है वहाँ तो नहीं रहता उसका मन, इधर उधर चलने लग जाता है। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमको एक कंसंट्रेट कराता है। जब हम मेडिटेट होते हैं, मेडिटेशन में जब जाते हैं तो हम एक प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कैसे बैठें या कैसे बैठ सकते हैं। और दूसरे इससे क्या बात होगा, जैसे मोबाइल जो होता है बहुत हैंग हो जाता है जब हम उससे ज़्यादा वर्क लेते हैं। तो या तो हमको उसको फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है, या बंद करना पड़ता है, या फॉर्मेट कराना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे आसपास की घटनाक्रम इतने जल्दी बदलते हैं। हम अगर ट्रैफिक में हैं तो ट्रैफिक में ही इतने उलझन रहते हैं, बाजू में गाड़ी, आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, कोई हार्न बजा रहा है, उलझते चले जाते हैं। तो एक प्रकार से हमारा मन जो है, दिमाग जो है, वो हैंग हो जाता है। तो मेडिटेशन एक ये भी काम करता है कि आपके जितने विचार चल रहे थे, जो बेकार के विचार हैं, उसको रिमूव कर देता है, और आपके मस्तिष्क, मन प्रसन्नता से फिर से आप अपने कार्य क्षमता की या कार्य की दक्षता को बढ़ा पाते हैं, और उसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे आपने कहा, मतलब मेडिटेशन के फ़ायदे बताए, और आज के दौर में हम लोग बहुत सुन रहे हैं, ये एक टर्म है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन किस तरह से हेल्पफुल होगा, और आज की जनरेशन को लेके मैं खासकर पूछना चाहूँगा। जी, मेंटल हेल्थ अच्छा विषय आपने उठाया कि हम लोग अभी मेंटल हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं हुए हैं, अवेयर नहीं हुए हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगी कि हमें फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ अपनी ठीक रखनी चाहिए, और इसमें मेडिटेशन हमें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जैसे मन को आप देख नहीं सकते ना, उसके लिए कोई दवाई आप देते भी हैं तो वो उतनी इफ़ेक्टिव होगी या नहीं हम नहीं जान सकते, उसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कई तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं और भी टेस्ट हैं, लेकिन आपके मन के हेल्थ को आप कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए इसी तरह की कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस या मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हमने भी अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है कि जिनको भी हमने मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया कराई है तो उसके बाद उनका मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अभी जो है डर और तनाव, यही हुआ ना। अभी तनाव इसलिए है, अलग अलग प्रकार के तनाव है लोगों को। एक छोटा बच्चा है, वो अपने साथी या दोस्त जो होते हैं, फ्रेंड जो होते हैं, फ्रेंड लोगों का एक सर्कल होता है, उसमें यदि कुछ संपन्न बच्चे हैं और कुछ कम संपन्न बच्चे हैं तो उनको देख के भी वो तनाव में आ सकता है कि मेरे पास तो आईफोन नहीं है, इसके पास है,
तो ऐसे छोटे छोटे जो घटनाएं हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, उससे लोग जुड़े। अभी कंपटीशन का दौर हो गया है। बोले नहीं, वो जब तक मैं नीट क्रॉस नहीं कर पाऊंगा या जब तक बड़ा एग्ज़ाम मेरा बाकी दोस्त कर लिए, तो एक तनाव का कारण है। फिर वो तनाव के कारण क्या होता है, फिर एक डर उत्पन्न होता है कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सोच सकते हैं या जोड़ सकते हैं कि दोनों एक साथ चलते हैं। जब हम तनाव में नहीं हैं या हम डर में नहीं हैं तो तनाव में नहीं है, या तनाव में नहीं है तो डर में नहीं है ना। क्यों? दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं जाके। अभी परिस्थितियाँ इतनी बदल रही है, अब घर में माता पिता भी दोनों जॉब करने लग जाते हैं, बच्चे अकेले रहना लग जाते हैं, तो बहुत सा चीज़ है। अब का सिलेबस भी भारी होते जा रहे हैं, कंपटीशन भारी होते जा रहा है, वर्कलोड बहुत होते जा रहा है, खान पान दैनिक दिनचर्या बहुत बदलते जा रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि तनाव और डर लोगों, अच्छे से अच्छे संपन्न लोग हैं, उसमें से जब पूछा जाता है भाई सब तो है हमारे पास, लेकिन पता नहीं कोई चीज़ हमको डर पैदा कर देता है या हम तनाव में आ जाते हैं, कारण नहीं पता क्यों आ जाते हैं। उसका कारण क्या है, फिर वो मन में चले जाता है, मन से कनेक्ट हो जाता है। मन से आप जब सोचते हैं कि मेरे को रायपुर जाना है पर बस में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी दुविधा में फिर डर और तनाव उत्पन्न होने जा जाता है। तो जब मन को हम नियंत्रित करना सीख जाते हैं या मन में कुछ काम कर लेते हैं, या हमारे बड़े बुजुर्ग हमको जब उस काम को करके दिखाते हैं तो आसान हो जाता है। तो तनाव और डर जो है अभी तो बहुत है समय में, है ना, और उससे छुटकारा पाने के लिए अंत में हमको मेडिटेशन के पास जाना पड़ेगा। और मेडिटेशन मोटिवेशनल इसलिए अभी सब चल रहे हैं और चलेंगे क्योंकि फ्यूचर इसी में है। इसी बात को आपकी मैं कंटिन्यू रखते हुए बोलना चाहूँगा, जो आज का हमारा यूथ है उनमें मैंने देखा है कि ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और विल पावर जैसी कोई चीज़ तो उनमें है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए वो क्या होता है, डर और तनाव जब आते हैं तो उसको कोई भी व्यक्ति जो है अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है या आसपास के वातावरण से इन समस्याओं से जूझते हुए व्यक्तियों को वो कभी नहीं देखे हैं तो वो घबरा जाते हैं, तो वो जल्दी से हिम्मत हार जाते हैं और जो सही काम या सही रास्ता चुने रहते हैं वो सही रास्ता को छोड़ देते हैं। जो माँ बाप उनसे कुछ अपेक्षाएं किए रहते हैं उसको भी वो लोग पूरा नहीं कर पाते, और इसके कारण से कभी कभी वो लोग और भी नुकसानदायक कदम उठाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो अब वहीं पे आता है बात कि जब हमारे आसपास हमारे डर और तनाव को कम करने का कुछ भी साधन नहीं रहेगा, उसको मैनेज करने का कोई साधन नहीं रहेगा। आज बहुत से लोगों के पास नहीं है ये साधन। समस्याएं छोटी छोटी हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक लोग उदास रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा दोस्त का 1 नंबर हमारे से ज़्यादा आ गया। 1 नंबर कम ज़्यादा से कोई एकेडमिक कैरियर तो बहुत बड़ा बनने वाला नहीं है ना भाई। और सिर्फ शैक्षणिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं, और भी स्किल्स है जीवन में हमारे को आगे बढ़ने के, लेकिन उसी चीज़ को उनको समझाने वाले नहीं है कि बहुत ज़्यादा इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कम आ गया 1 नंबर तो नेक्स्ट आपके पास और अवसर है। आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका दूसरे में हो जाएगा। इस आशा के साथ अगर कुछ उनके पास टूल्स रहे, कुछ उपक्रम रहे जिसका वो उपयोग करके इस स्थिति से बाहर आ जाए, तो उसका वही है टूल्स, मेडिटेशन, लोगों के साथ अच्छा संवाद, पारिवारिक माहौल, ऐसे लोगों से मोटिवेट होना जो इन विषम परिस्थितियों से लड़ के बाहर आए हैं। तो ऐसे लोग अगर उनको मिल जाते हैं तो बहुत लोग जो हैं जो निराशाजनक कदम उठाने की स्थिति में रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर से अपना जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं, उज्ज्वल भविष्य के साथ काम करने लग जाते हैं। इसी में कुछ चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि युवाओं में ये जो हम एक टेंडेंसी देख रहे हैं कि निराशा और जीवन से जल्दी हार मान जाना, इसके पीछे पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है।
आज जो हम वातावरण अपने चारों तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमने सफलता का पैमाना कुछ और निश्चित कर लिया है। या तो पैसा होना चाहिए, या हमारा कुछ हायर पोस्ट पे हो हमारा बच्चा, या उसने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए हैं, ये हमारे लिए सक्सेस का पैमाना है। बल्कि इसकी जगह सक्सेस होना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना खुश है, वो जो भी कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमको सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। और खुद वो युवा जो कि किसी दबाव में आके वो जो करना चाहता है उसको छोड़ के वो दूसरी चीज़ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि समाज में कहीं पर भी एक तो हमारी शिक्षा नीति जो है उसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे लाइफ स्किल सिखाए जाएं। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चा पढ़े ना, लेकिन पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ उसको कुछ लाइफ स्किल्स हों जिससे वो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। और इन सब में मैं तो कहूँगी आखिर में अध्यात्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो बच्चा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान के जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में देख रहे हैं कि ना लोगों में नेगेटिविटी बहुत है और गुस्सा जो एंगर है वो लोगों में बहुत बढ़ा हुआ है, तो इस पर कैसे क्या क्या कहें? देखिए, ये सोशल मीडिया बेकार नहीं है, उसको 50% नहीं बोल सकते कि बेकार, काम का भी चीज़ है। उसी के माध्यम से हम लोग बैठ के आपस में भी बात कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो है। अगर सोशल मीडिया में हम ज़्यादा समय बिताते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म में, बाकी चीज़ छोड़ देते हैं, पूरे टाइम वही करते हैं, तो फिर वो नुकसानदायक भी है। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो कुछ अच्छा चीज़ आप देख लो, सुन लो, समझ लो, ज्ञान बढ़ा लो, या कुछ ख़राब चीज़ भी देख लो, सुन लो, समझ लो और आप नेगेटिविटी में भी जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या है, मन का क्या स्वभाव है, सरल आसान चीज़ को पहले पकड़ते हैं। हम स्टूडेंट हैं अगर, तो पढ़ाई करने में मन हमारा भागेगा, लेकिन वही स्टूडेंट को अगर वीडियो गेम खेलने बोल दो तो तुरंत खेलने लग जाएगा और कई घंटे तक खेलेगा। तो वो आके कनेक्ट होता है मन नहीं, है ना। तो मन को प्रशिक्षित करने से क्या है, या हम प्रशिक्षित हैं तब हम सोशल मीडिया का बहुत सही उपयोग कर सकते हैं, और हो भी रहे हैं। आज बहुत सा शॉर्टकट, आप गूगल से कुछ पूछते हो तुरंत बता देता है कि भाई दिल्ली का आज टेम्परेचर क्या है, वो भी बता देगा। लेकिन उसके साथ साथ इतने सारे मतलब बेकार अनुपयोगी चीज़ एक योग्य लोगों के लिए, या भटकाने वाला चीज़ भी वहाँ इतना उपलब्ध है कि लोग आसानी से वहाँ भटक जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनका समय का तो पता नहीं चलता। बैठे रहते हैं कि भाई 15 मिनट हम देखेंगे, मोबाइल उठाते हैं काम का चीज़ देखने के लिए, पर काम का चीज़ तो बाद में देखते हैं, बाकी चीज़ पहले देख लेते हैं। व्हाट्सएप में क्या आया है, कौन से ग्रुप में क्या चल रहा है, ये सब देख लेते हैं। तो वो वैसे ही हमारे समय के मैनेजमेंट को बिगाड़ देता है। जैसे आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए तो उसमें स्व अनुशासित होना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उसके उपयोग के बिना तो चलेगा नहीं अभी ज़माना। तो वो सब उसके कारण से अभी क्या हो जा रहा है, तनाव की स्थिति इतनी बढ़ जा रही है कि छोटे छोटे बातों में लोग जो हैं बड़ा नुकसान लोगों को पहुंचाने लग जा रहे हैं। मतलब रास्ते में चलते चलते झगड़ा हो जाने वाली स्थिति अभी बन गई है। इतना लोग जो है गुस्से में आ गए हैं कि थोड़ा भी अपने लोगों के भी थोड़ा भी गलती को या थोड़ा भी समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। सहनशीलता की कमी हो गई ऐसा कह सकते। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत गतिशील हो गया, फास्ट हो गया है, और उसके क्या है, जो रेगुलर हमारा जीवन का दैनिक दिनचर्या होता है वो हम सब ज़्यादातर लोग बिगाड़ के बैठे हैं। उसको लाइन में लाना पड़ेगा, तब फिर गुस्सा जो है ये सब कम होगा। और जो अभी चल रहा है ज़माने में, पेपर जब उठा के देखते हैं तो अपराध का अलग अलग तरीका है। पढ़ने में समझ आता है बहुत छोटा कारण था, उसके कारण से इतना बड़ा घटना घट गया। तो ये जो है कंसंट्रेशन की कमी है लोगों में, जिसके कारण जल्दी वो लोग आक्रोशित हो जा रहे हैं, खुद नहीं जान पा रहे हैं कि हमको इतना गुस्सा आया क्यों, और उसके बाद पछतावा भी हो सकता है उनको, इतना जल्दी हमको गुस्सा करके
इतना बड़ा नुकसान खुद का और दूसरों का हमको नहीं करना था। जैसे हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सभी हैं, तो मैंने देखा है लोग अपना कंपेयर करते हैं, अपने जो अभी जो जी रहे हैं ज़िंदगी अपने लेवल पे दूसरे के लेवल को देख के कंपेयर करते हैं, तो उससे भी मुझे लगता है कि निगेटिविटी बहुत बढ़ रही है। हाँ, प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है लोगों में। भाई देखिए, हर व्यक्ति का या हर परिवार के सदस्यों की एक क्षमताएं हैं, उससे आगे का आप सोचोगे दूसरे को देख के तो उसका तो परिणाम आपको नुकसानदायक है। उसका भी एक कारण ये भी है कि आप प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं और बेसिर पैर का भी प्रतिस्पर्धा करते हैं लोग। प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए, लेकिन बेकार की चीज़ों के लिए जो होता है वो गलत है। इस चीज़ में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, और ये भी सत्य है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सब कुछ सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है। उसमें बहुत सी फेक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो सिर्फ कुछ व्यूज़ और लाइक्स के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टंट कर रहे हैं हमारे यूथ, कुछ और हरकतें कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं, एक तो लोगों से तुलना करना छोड़ दीजिए। हर आदमी की अपनी क्षमताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं को उभारना चाहिए। दूसरों से तुलना छोड़ दीजिए और सोशल मीडिया से प्रभावित होना छोड़ दीजिए। आप खुद ऐसा कुछ करिए कि आपसे लोग प्रभावित हों। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा यूथ थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, इन सब टेक्निक, मेडिटेशन पर जाए। और ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसा है कि उससे हमारी काफ़ी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। जो आपने एंगर वाला इशू बोला, तो एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डीप ब्रीदिंग करें। तो वो हमारी जो टेक्निक्स हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, उनको ज़रूर जानना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अध्यात्म और धर्म के बीच में आप कैसे अंतर बताएंगे? बिल्कुल, परम पूज्य गुरुजी के हिसाब से आपको बताती हूँ कि वो हमेशा कहते हैं कि जैसे एक केला है तो उसके अंदर जो गूदा है वो है अध्यात्म और बाहर का छिलका है धर्म। तो हम सभी आम व्यक्ति बाहर के छिलके में अटक गए, लेकिन अपने उस धर्म का जो एसेंस है, जो उसका रस है, उसको नहीं जान पाए। तो हम सभी व्यक्ति धार्मिक जरूर हो गए लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो पाए। हर आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक होगा, लेकिन हर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि हमको धर्म को समझना है और अध्यात्म को जानना है। लोगों ने अध्यात्म को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। अध्यात्म का मतलब सिर्फ संन्यास लेके सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना नहीं है। हाँ, अभी तक अध्यात्म को इस तरह से दिखाया गया है कि संन्यास ले लिया किसी ने या साधु बन गए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, परम पूज्य गुरुजी कहते हैं संन्यास मतलब सधन्यास। जब आपके भीतर सब चीज़ों के प्रति संभाव आ जाए तब आप सन्यासी हो। तो अगर जो अध्यात्म है वो आपको जिम्मेदारियों से बचना नहीं सिखाता, बल्कि ज़्यादा जिम्मेदार बनाता है, ज़्यादा कार्यकुशल बनाता है आपको। तो इस चीज़ को हमें समझना है। हम धर्म को जानते हैं लेकिन आध्यात्मिक होना भूल गए हैं। तो आवश्यकता है कि हम आध्यात्मिक बने। धार्मिक तो हम बन चुके हैं लेकिन आध्यात्मिक बनना अभी बाकी है। जैसे मैम ने कहा, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आज का युवा है वो मैंने देखा है कि ना धर्म के लिए वो स्टेटस लगाएगा, सब करेगा, लेकिन ना अध्यात्म की बात आएगी तो भाग जाता है। वो क्या अध्यात्म के इसलिए भाग जाता है क्योंकि धर्म के बारे में देखा जाए ना तो बहुत से साधन उपलब्ध हैं, जैसे गणेश स्थापना, दुर्गा स्थापना, दीपावली मनाना, होली मनाना, है ना भाई, एक हिसाब से धर्म का है। तो ये सब आसान है। लेकिन अध्यात्म में जब हम जाते हैं, गहराई में कुछ जाते हैं, तो वहाँ कुछ पर्सनल समय देना पड़ता है, व्यक्तिगत समय देना पड़ता है, कुछ साधना करना पड़ता है, कुछ ध्यान करना पड़ता है, कुछ मंत्र जाप करना पड़ता है। और वही जो है तब वो धीरे से अध्यात्म की ओर अंदर जाएगा। एक क्षण में क्या है, दुनिया जो है, वैज्ञानिक भी मानने लग गए हैं कि सारा चीज तरंगों का है, छंदों का है। तो छंद जो है, आपके मन में कोई विचार अगर बार बार बन रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, तो वो विचार ही को आप मूर्त रूप देते हैं बाहर। तो जो अंदर विचार बन रहे हैं उस विचारों को आप रोकेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको कुछ ध्यान, साधना, मंत्र जाप, इससे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो जो विचार फालतू के बन रहे हैं वो स्टॉप होगा, वो रुकेगा।
उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस करेंगे। फिर जब आपको रुचि लगने लगेगा कि आज मैं भैया ध्यान किया, मेडिटेशन किया, साधना किया, योग किया, तो आज के मेरे दिन के कार्य कौशलता में बहुत अंतर है। जब वो महसूस करने लगेगा तब वो कनेक्ट होने लगेगा। तो अभी क्या है, उनको एक एड्रेस भी नहीं है। अभी जो देख रहे हैं, जो सुलभ है, उसमें चले जा रहे हैं। सभी बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े तीर्थ हैं, वहाँ सब जा रहे हैं, दर्शन करके सब लोग आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं। मंदिर सबको जाना चाहिए, तीर्थ स्थल सबको जाना चाहिए, दर्शन कब सबको करना चाहिए। पर जो है आपको आंतरिक आत्मबल जो है, वो जब आप एक्चुअल में देखा जाए तो बड़े बड़े मंदिर या ये जितने भी आयोजन हैं, उनका उद्देश्य वही होता है कि आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओ, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जागृत हो जाए कि आप बाहरी परिवेश से लड़ सको। हम जिस भी मतलब देवी देवता की स्तुति करते हैं, तो स्तुति में क्या करते हैं, उनके जितने अच्छे गुणों हैं उसकी स्तुति करते हैं, वही स्तुति बाद में हमारे में वो सब गुण प्रकट होने लगते हैं। तो इसलिए अगर युवा जो अभी भाग रहा है, तो उसके पीछे एक कारण है, उसको उस टाइप का वातावरण नहीं मिल रहा है, उस टाइप का एड्रेस नहीं मिल रहा है कि कहाँ हम कैसे करें करके। तो थोड़ा सा उनके ऊपर मेहनत करने से, उसमें परिवार के भी सदस्य हैं, आसपास के दो लोग हैं वो भी हैं, है ना, हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, वो लोग भी कुछ मार्गदर्शन करें कि इसका लाभ है आप लोगों को, तभी वो मोटिवेट होंगे, तभी वो अध्यात्म की ओर जुड़ पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग गाइडेंस की बात कर रहे थे। यूथ को अगर कोई गाइड करता है तो मैं इसी के ऊपर बोलना चाहूँगा, अगर आज किसी को स्टार्ट करना है ये, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो अभी जो वर्तमान में बहुत सी संस्थाएं जो है अलग अलग मेडिटेशन करा रहे हैं, तो अभी वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो सरल और सहज सुलभता से कोई चीज़ उपलब्ध है, तो वो है आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम। उसको करने के बाद युवा जो है अपने आप में एक बदलाव महसूस करने लगता है। अभी तक के हम लोग जितने भी कोर्स लिए, युवा रहे चाहे वृद्ध रहे चाहे प्रौढ़ व्यक्ति रहे, सबके जीवन में बदलाव आया। क्या होता है, कुछ ना कुछ हम लोग वो बना ले जाते हैं, मतलब एक बॉन्डिंग, एक बैरियर बना लेते हैं अपनी कार्य क्षमताओं का, कि हम भाई बारिश में काम नहीं कर सकते, या ज़्यादा गर्मी में काम नहीं कर सकते, या बस में हम ट्रैवल नहीं कर सकते, या बहुत भीड़ में हम बोल नहीं सकते। एक दायरा बना लेते हैं। उस दायरा के अंदर जब वो रहते हैं, तब वो क्या करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। तो वो दायरा जैसे उनका खुलता है, बाहर आते हैं वो। तो हैप्पीनेस में बहुत सा ऐसा टेक्निक कराया जाता है जिससे लोगों में वो जो है बैरियर बनाए रहते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। उससे उनको समझ आने लगता है कि हमारा मन का ही बनाया हुआ ये सब बंधन है, जो धीरे धीरे खुलने लगता है। तो जब धीरे धीरे खुलने लगता है, तो जो समस्याएं, जिन चीज़ों से वो जूझते रहते हैं, कई स्टूडेंट लोग बोलते थे पहले मैथ्स तो हम पढ़ ही नहीं सकते थे, मैथ्स पढ़ाने वाला सही रहे और बच्चा पढ़े तो आसान है, बहुत लोग तो पढ़ लेकिन दिमाग में रख लेते हैं। तो वैसे लोग हैं कि भाई उसके बाद हमको समझ आया कि ये आसान है। तो वैसे ही बहुत सा चीज़ बना के रखे हैं लोग, अपनी बैरियर्स बना के रखे हैं। किसी को ट्रैवलिंग में बहुत परेशानी होती है, किसी को दूसरी जगह में नींद नहीं आती, ऐसा छोटे छोटे सब बना के रखे। तो ये जो हम जब कोर्स हैप्पीनेस जो लोग किए हैं अभी तक, जब उनका अनुभव सुना जाता है, वो अनुभव बताते हैं, तो उनके जीवन में ये छोटी छोटी जो बाधाएं हैं बना के रखे थे, वो तो खुल ही जाते हैं। इसमें इतना भी फर्क आया है कि कई लोग ऐसे अपना अनुभव शेयर किए हैं जो पिछले 15 साल से बस में या ट्रैवलिंग के नाम से ही घबरा जाते थे, चढ़े ही नहीं थे। 15 साल से बस चढ़ना, गाड़ी में जाना, दूर दूसरे गांव में जाना, सब बंद था। फिर जब कोर्स किए तो ये चेंज आ गया उनमें। कुछ लोग में पति पत्नी बहुत अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे, फिर भी वो नहीं समझ पाते थे कि हमारे बीच तनाव का कारण क्या है। तो डाइवोर्स की स्थिति तक भी पहुंचने वाले लोग थे, वो लोग भी बाहर आए। तो ऐसे चीज़ों को समझने, कई लोगों का आपसी बंटवारा वगैरह का था, सेटल नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत से ऐसे चीज़ों को लोग बताए, अपना अनुभव शेयर किए कि हम उस दौर में जब हमने कोर्स किया तब हम कैसे बाहर आए। अगर हम इस कोर्स को नहीं किए रहते, कई लोगों को अफसोस है कि हम इस कोर्स को बाद में किए,
अगर हम अपने नौकरी में या अपने और युवा अवस्था में ये कोर्स कर लेते तो हम जिस फील्ड में काम कर रहे थे वहाँ हमारा और अच्छा प्रदर्शन होता। ऐसे बहुत से सारे अनुभव आते हैं। तो अभी देखिए एक समय होता है, हर चीज़ बदलता है। पहले क्या है, लोगों को बहुत समय तक पूजा पाठ करना आसान था, समय था लोगों के पास। आज समय नहीं है। तो जैसे एक समय था, हम टेलीफोन उपयोग करते थे, लैंडलाइन नंबर लगाते थे, फिर कभी लगता था। आज समय क्या आ गया है, अभी नंबर डायल करेंगे, उसी व्यक्ति को उठेगा, वही उठाएंगे, चेहरा भी दिखेगा, दोनों साइड से बात करेंगे। वैसे ही जब जब विज्ञान विकास करते जाता है तो अध्यात्म की पथ में पहुंचने के रास्ते भी नए नए इजाद होते जाते हैं। उस दृष्टिकोण से मैं ऐसा मानता हूं कि अभी सरलता और सहजता से कोई चीज़ आपको कनेक्ट कर सकता है तो वो है आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस। इस हैप्पीनेस प्रोग्राम को करते, जो इसमें टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाती हैं, सुदर्शन क्रिया है, प्राणायाम है, तो इसको करते रहने से लोगों में बहुत चेंजेस देखे गए हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी से छुटकारा, पॉजिटिविटी आती है उनके भीतर। अगर उनकी फिजिकल हेल्थ देखें तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बहुत इम्प्रूव हुआ है। साथ ही साथ उनका फोकस, कंसंट्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में। और इसमें मतलब क्या कहना चाहिए कि शारीरिक मानसिक तो फायदे हैं ही हैं, आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति में बहुत चेंजेस देखे गए हैं। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आपके साथ आता हूँ, आपके पास आता हूँ, तो उसके लिए आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।